अगर महिला बिल लागू हो जाएगा तो फिर उसको कौन पूछेगा। पूरे 50% देश में महिला है, तो महिला तो प्रधानमंत्री और एनडीए के पक्ष में रहेगा, इसलिए जो है उन्होंने ऐसा विरोध किया। तेज प्रताप यादव 5 साल हसनपुर के विधायक रहे, जंगल राज दिखा या फिर नहीं दिखा आपको? वो जिस तरह जंगल राज की जो बात कर रहे हैं उसी घोषला से वो निकले हुए हैं, तो वो तो वही बात करेंगे, दूसरा क्या बात करेंगे। 5 साल रहने के बाद हसनपुर की जनता को उन्होंने इतना धोखा दिया है, इतना धोखा दिया है कि घूर करके उस परिवार के लोग हसनपुर में कभी नहीं जा सकते। या हम भी तो जादव के बच्चे राजकुमार राय हैं, पता है ना, तो इसलिए वो जादव हैं, तो हम कोई जादव थोड़े नहीं, हम भी जादव हैं। और जादव के पुत्र हैं कि डरने का क्या सवाल है, हम सही बात बोल रहे हैं। हम माननीय लालू जी के पास भी जाके इतनी बात को कह चुके हैं। लालू जी के लड़का है तो कार्यकर्ता है, वो भी एमएलए है, हम भी एमएलए हैं। हम 3 बार जीते हैं, वो अभी तक में 2 ही बार जीते हैं, और उनसे हम ज्यादा अनुभव मुझे है। हसनपुर से कभी नहीं जीतेंगे। विपक्ष जेडीयू को खत्म करने की बात कर रहा है, विपक्ष को स्वयं देखना चाहिए कि वो 20 से 25 सीट पर सिमट गया है। इतने बड़े नेता ब्लॉक बुलाने में है तो उनको जीत जाना चाहिए, जहाँ से जीत के गए थे महुआ से जीतना चाहिए, क्यों नहीं जीत गए। बिहार की सबसे ज्यादा चर्चित सीटों में से एक हसनपुर, जिस पर आपको बता दें कि आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए 3 टर्म के विधायक हैं, लेकिन इस सीट को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं भी हुई थी। बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा कोई हॉट सीट थी तो वो थी हसनपुर की सीट, और इस पे जीत के सामने आए नीतीश कुमार के सिपाही और विधायक राजकुमार राय सीधे जुड़ेंगे। सबसे पहले तो राजकुमार जी, आप 3 टर्म के विधायक रहे हैं, 1 टर्म आपसे रह गया, तो अभी जब ये गैप आया है तो अब कौन से ऐसे काम हैं जो सबसे पहले आप क्षेत्र में करवा रहे हैं? चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग लगातार 4थी बार चुनाव लड़े और 3री बार जीते हैं। वहाँ की जनता को आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता पर भरोसा किया है। हम लोग उनके भरोसा पे पहले भी खड़ा हुए थे और आज पुनः मौका मिला है। तो आप देख रहे हैं कि हम लोग के 4-5 महीने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, उस काल में भी हमने अपने क्षेत्र के प्रमुख मांग अपने नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मांग की। उन्होंने शीघ्र विभागीय मंत्री को आदेश दिए। जो हमारे इलाके में करेह नदी है और दोनों तटबंध जो है काफ़ी जर्जर है, बाढ़ पीड़ित इलाका था, तो हमने अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने क्षेत्र में कई बार ले जाकर के उस क्षेत्र से अवगत कराए। कई बड़े बड़े पुल पुलिया करेह नदी में हम लोग निर्माण कराए। अब वहाँ का मुख्य मांग जो है कि लोगों को करेह नदी के दोनों तटबंध के साइड में जो बसे लोग हैं, उस लोगों को जो है आने जाने का अभी प्रमुख रास्ता नहीं है। तो हमने अपने नेता से माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मांग किए थे, और हमारे नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी बने हैं, उनसे भी हमने जाकर के प्रथम दिन मुलाकात किए, आभार प्रकट किए, बधाई देने गए, और अपने नेता आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट जी से भी हम अपने क्षेत्र की प्रमुख मांग को जो है मांग किया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि राजकुमार जी, आपका वास्तव में महत्वपूर्ण मांग है, उसको हम समय पर उस पर हम लोग ध्यान देंगे। तो अभी तो आप देख रहे हैं मंत्रिमंडल का भी विस्तार नहीं हुआ है, तो अगला जो हम लोग का 1 महीना के बीच में जो मंत्रिमंडल का जो समय आएगा, सभी मंत्री अपने पदभार पर जाएंगे तो हम लोग का काम आगे बढ़ेगा। वहाँ जो है बहुत पहले से बाढ़ पीड़ित इलाका था, तो उस इलाके में कुछ भाग जो है बिथान प्रखंड और कुछ हसनपुर का और कुछ सिंघिया प्रखंड का, और उससे बगल सटे जो विधानसभा है कुशेश्वर, वह भी बाढ़ इलाका जो हमारा बॉर्डर एरिया है। हम लोग उस बाढ़ पीड़ित एरिया को जो है बाढ़ से निजात दिलाने के लिए भी हम लोग पूर्व के जो हमारे जल संसाधन मंत्री विजय बाबू और संजय झा जी माननीय मंत्री थे, उन लोगों से मिलकर के हमने बाढ़ से उस इलाके के व्यक्ति को बाढ़ से मुक्ति दिलाने के लिए हम लोग एक काम किए कि दर्जिया से फुहिया बांध निर्माण कराए, और उसमें एक बहुत बड़ा स्लुइस गेट लगभग 40 करोड़ की लागत से स्लुइस गेट निर्माण हो चुका है। जो इलाका बाढ़ पीड़ित आज के डेट में अब नहीं है,
लेकिन फिर भी जो इलाका उस गांव के जो क्षेत्र है, 2-4 पंचायत ऐसे हैं जहां अभी भी हम लोग का यहाँ यातायात अच्छा नहीं है। हम उस इलाके को और सुदृढ़ करने के लिए लगे हुए हैं। और अभी फिलहाल जो हम लोग का सरकार है, देख रहे हैं आप, सब पूरे बिहार देख रहा है जो कार्यक्रम चल रहा है, तो उसमें थोड़ा सा बाधित है। लेकिन जो अब फिर से अब हम लोग जो है नए मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा तो हम लोग अपने क्षेत्र को संपूर्ण विकास करने के लिए अपने माननीय मुख्यमंत्री पर और माननीय मंत्री जी से मिलकर के, विभागीय पदाधिकारी से मिलकर उस क्षेत्र को विकास करेंगे। वैसे अभी क्षेत्र में आपको मालूम होगा कि हम लोग पहले से अपने क्षेत्र में जो है प्राथमिक विद्यालय था, मध्य विद्यालय था, लेकिन +2 विद्यालय नहीं था। अब जो है हम लोग पूरे प्रखंड स्तर पर पूरे पंचायत में, प्रत्येक पंचायत में एक +2 उच्च विद्यालय का निर्माण करवा दिए हैं और सब जगह पढ़ाई भी चालू हो गया है। अब बच गया है हम लोग को डिग्री कॉलेज प्रत्येक प्रखंड स्तर पर। तो उसके लिए हम लोग जो है अगले महीने, वित्तीय वर्ष जो चल रहा है उसमें हम लोग प्रत्येक हसनपुर, विधान, सिंघिया जो 3 प्रखंड है हम लोग के यहाँ, उस तीनों प्रखंड में जो है डिग्री कॉलेज की पढ़ाई चालू हो जाएगा। तो हाँ, मूलभूत रूप से जो युवाओं का जो मांग था कि डिग्री कॉलेज होना चाहिए, जो वास्तव में डिग्री कॉलेज नहीं था, तो उससे क्या होता था कि गरीब गुरबा के जो बच्चे बच्ची थे वह डिग्री की पढ़ाई, BA MA की पढ़ाई नहीं कर पाता था, उसको बाहर जाना पड़ता था, समस्तीपुर, दरभंगा या बेगूसराय या जहाँ भी लोग जाना पसंद करते थे वहाँ जाते थे। लेकिन आज जो है अब गरीब गुरबा के बच्चे भी अब जो है उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेगा। तो हम लोग लगातार अपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी से मिलकर के उस सब को जो है हम लोग अपने क्षेत्र में लागू करा दिए। और आगे जब सरकार का जो सिस्टम होगा, जो आगे प्रक्रिया होगा, हम लोग आगे भी काम करेंगे। राजकुमार जी, आपका तो नीतीश कुमार से काफ़ी अच्छा रिश्ता भी रहा है, 3 टर्म के विधायक हैं और JDU से ही रहे हैं हमेशा। तो सवाल मैं आपसे पूछ लेती हूँ, क्योंकि कई लोगों का भी कहना है क्योंकि नीतीश कुमार और मोदी जी के चेहरे पर वोट मिला। नीतीश जी तो राज्यसभा चले गए, 5 ही महीने में नए मुख्यमंत्री मिल चुके हैं। आप लोगों में उदासी है, हताशा है? ये नहीं बोलूँगी कि दुखी हैं, क्योंकि कई विधायकों से हमने बात की तो उन्होंने कहा हम दुखी नहीं है, हमें हताशा है। इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि इतना लंबा समय देने के बाद बिहार की जनता भी कह रही है कि हम काफ़ी ज़्यादा दुखी है। स्वाभाविक है, हम लोग के नेता थे, अभिभावक थे माननीय मुख्यमंत्री जी, लगभग 20-21 वर्षों से बिहार की सेवा किया और हम लोग उनके साथ मिल करके अपने क्षेत्र, अपने बिहार के विकास में उनको मदद करने का काम किया और अपने क्षेत्र का भी विकास करवाए। तो स्वाभाविक है, गार्जियन जब पद से हट के दूसरी जगह जाते हैं तो स्वाभाविक है हम लोग को थोड़ा कष्ट होता है, लेकिन एक ना एक दिन तो हर व्यक्ति को जाना ही पड़ता है। तो हमारे अभिभावक को अगर इच्छा हुआ कि हम राज्यसभा जाएं, तो हम नेता हैं, उनके बात को हम लोग को मानना होगा। कार्यकर्ता है हम लोग, तो हम लोग उनको सम्मान किए कि ठीक है आप दिल्ली जाइए, राज्यसभा जाइए, लेकिन वहाँ जाने के बाद भी हम लोग पर ख्याल रखिए, बिहार के वासियों पर ख्याल रखिए। तो उन्होंने कल हम लोग की विधायक दल की बैठक था, उसमें साफ साफ बताया कि हम जिस तरह आप लोग के बीच रहते हैं, जिस तरह हम आपके बीच गए हैं, जनता के बीच जाना है, आप लोग भी जाइए, अपने क्षेत्र में रहिए और हम लोग जिस तरह काम किए हैं उसी तरह सुबह बिहार में घूम घूम करके जनता की जो समस्या होगा उसको हम लोग दूर करेंगे और ज़्यादा काम करेंगे। इसलिए करेंगे कि अब एक तो मुख्यमंत्री सम्राट जी को बनाए और हमारे मुख्यमंत्री जी को 20 साल 25 साल का अनुभव है, वो क्षेत्र में जो कमी होगा वो अपने मुख्यमंत्री से मिल करके, प्रधानमंत्री जी से मिल करके उस क्षेत्र में लागू करेंगे और सब योजना को। विपक्ष कह रहा है कि अब JDU बचेगा ही नहीं, JDU साफ हो चुका है, नीतीश कुमार तो चले गए राज्यसभा, कहीं ना कहीं जनता को अनाथ कर दिया, आपकी पार्टी को अनाथ कर दिया। तो कई तरीके की बातें हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि आपका क्षेत्र भी जो है, पहले तो तेज प्रताप यादव वहाँ से विधायक थे, एक टर्म जो 5 साल आपका रह गया, उसके बाद हालत क्या है हसनपुर की? कौन कौन से ऐसी चीज़ें थी जो आप देखते थे लेकिन आप एक्शन नहीं ले पाते थे, और क्या कहना चाहेंगे विपक्ष को? देखिए, एक्चुअल विपक्ष का काम ही है ये सब बोलना। विपक्ष JDU को खत्म करने की बात कर रहा है। विपक्ष को स्वयं देखना चाहिए कि वो 20 से 25 सीट पर सिमट गया है। हम लोग जो है 40 सीट पे थे, हम लोग 85 सीट पे आए हैं। हम लोग का जब अगला चुनाव होगा, आने वाला जो चुनाव होगा, उसमें हम लोग 100-150 सीट अकेले JDU जीतेगा। विपक्ष को ये पता होना चाहिए, इतनी बड़ी त्याग जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किए हैं, वो पता नहीं है उनको क्या? जो आदमी एक छोटा सा पद पर रहता है वो पद छोड़ना नहीं चाहता। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक भी देख रहे हैं कि पूरे बिहार की जनता जो है मर्माहत है, उन्होंने जो है अपने पद को छोड़ करके राज्यसभा गए, इसके लिए जो है पूरे देश
और प्रदेश के लोग जो है उनको याद करेगा कि ऐसे देश में भी ऐसे सपूत माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जैसे लोग हैं जो ऐसे बड़े पद को छोड़ करके जो है राज्यसभा चले गए। तो विपक्ष को और आम जनता को सब पता है कि वो क्या करने जा रहे हैं, आगे क्या होगा सब पता है। विपक्ष तो ऐसे बोलते हैं, विपक्ष अपना लिए सोचे ना कि वो क्या करने जा रहे हैं। विपक्ष को क्या दम है, विपक्ष को तो विरोध करने का भी दम नहीं है, तो जेडीयू को कैसे खत्म कर देगा। जेडीयू के जो भी एमएलए है वो एक नंबर के एमएलए हैं और नीतीश कुमार के शिष्य हैं, नीतीश कुमार के कार्यकर्ता है, वो कभी इधर उधर नहीं हो सकता। तेज प्रताप यादव 5 साल हसनपुर के विधायक रहे, जंगल राज दिखा या फिर नहीं दिखा आपको? वो जिस तरह जंगल राज की जो बात कर रहे हैं उसी घोषला से वो निकले हुए हैं, तो वो तो वही बात करेंगे, दूसरा क्या बात करेंगे। 5 साल रहने के बाद हसनपुर की जनता को उन्होंने इतना धोखा दिया है, इतना धोखा दिया है कि घूर करके उस परिवार के लोग हसनपुर में कभी नहीं जा सकते। क्या बोल रहे हैं विधायक जी? तेज प्रताप यादव इतने फेमस है, ब्लॉग बनाते हैं, टीवी ब्लॉग, तमाम तरीके की बातें होती है और आप कह रहे हैं कि जनता मैंडेट नहीं देगी। आप तो देखे हैं ना, उतने बड़े नेता ब्लॉक बुलाने में है तो उनको जीत जाना चाहिए। जहाँ से जीत के गए थे महुआ से जीतना चाहिए, क्यों नहीं जीत गए? वो कहीं से नहीं जीतेंगे, बताते हैं। अब जनता मालिक है, जनता को अगर अच्छा लगेगा उसी को तो फिर दे सकते हैं, अलग बात है, लेकिन हसनपुर से कभी नहीं जीतेंगे वो। इतना काम वाम कुछ किए 5 साल की नहीं किए? कभी जनता देखवे नहीं किया, तो जिसको देखेगा नहीं वो काम क्या करेगा। जो भी काम हुआ वो हम लोग पहले से अनुशंसा जो की वही काम हुआ, और जो हमने लिख करके माननीय मुख्यमंत्री और अपने विभागीय मंत्री और पदाधिकारी को दिए वही मेरा सड़क बन रहा है अभी भी, और वही काम हुआ है। उनके द्वारा एक भी मुख्यमंत्री सड़क योजना हो या प्रधानमंत्री सड़क योजना हो या कोई विद्यालय हो, कहीं भी कोई अनुशंसा अगर किया हुआ है तो आप पता लगा लीजिए विभाग में जाकर के उन्होंने काम किया। बड़ी बात बोल रहे हैं आप, तेज प्रताप यादव है, लालू यादव के बेटे हैं, कुछ भी हो सकता है भैया। हम भी तो यादव के बच्चे राजकुमार यादव हैं, पता है ना, तो इसलिए वो यादव है तो हम कोई यादव थोड़े नहीं, हम भी यादव हैं। और यादव नहीं है कि डरने का क्या सवाल है, हम सही बात बोल रहे हैं। हम माननीय लालू जी के पास भी जाके इतनी बात को कह चुके हैं, तो फिर उनसे क्या कहने की जरूरत है। जो लालू जी हम लोग के नेता हैं, गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, हम लोग उनके कार्यकर्ता रह चुके हैं, हम तो उनके पास भी जाके उनकी समस्या बता दी हसनपुर की क्षेत्र की बात, जब वो एमएलए थे। तो उनसे डरने का क्या सब, वो भी लालू जी के लड़का है तो कार्यकर्ता है, वो भी एमएलए है, हम भी एमएलए हैं। हम 3 बार जीते हैं, वो अभी तक में 2 ही बार जीते हैं, और उनसे हम ज्यादा अनुभव मुझे है। हम जो है 25-30 साल से राजनीति कर रहे हैं और नीतीश जी के साथ कर रहे हैं, तो उनसे ज्यादा अनुभव है अपने क्षेत्र चलाने का और शासन चलाने का। वो बड़े महान मुख्यमंत्री जी लालू जी राबड़ी जी के पुत्र हैं, यही बात है। बाकी क्या है, बाकी तो कुछ नहीं है। आखिरी सवाल आपसे ले लूंगी, वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर लगातार बवाल हो रहा है, विपक्ष कह रही है, आप लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि विपक्ष महिलाओं को सम्मान नहीं दे रही। क्या स्टैंड है राजकुमार राय जी का इस पर? देखिए, विपक्ष तो स्वाभाविक है, बोलेगा ही। माननीय प्रधानमंत्री जी और लोकसभा में हमारे तमाम एनडीए के नेता ने महिला बिल के पक्ष में था, तो विपक्ष तो चाहता ही है कि ये सब बिल नहीं लागू हो। इसलिए अगर महिला बिल लागू हो जाएगा तो फिर उसको कौन पूछेगा। पूरे 50% देश में महिला है, तो महिला तो प्रधानमंत्री और एनडीए के पक्ष में रहेगा। इसलिए जो है उन्होंने ऐसा विरोध किया है। आपको पता है कि हम लोग के बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी पंचायती राज में 50% आरक्षण दिया, नौकरी में देख रहे हैं कि आपको जो है 35% आरक्षण दे करके पूरे बिहार में। आपको लगता है पास होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। हर घर में महिला है, हर परिवार में महिला है। भगवान ने जो है महिला और पुरुष को बनाया है, तो आज के डेट में इतना पढ़ लिख करके लोग आगे बढ़ गया, तो महिला का भी अधिकार बनता है कि हम एमएलए बने, एमपी बने, डॉक्टर बने, कलेक्टर बने, बन भी रहा है, तो क्यों नहीं बिल होना चाहिए। सही बात है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो आप देख रहे हैं नीतीश बाबू, बिहार के महिलाओं को लगभग 2 करोड़ महिला को जो है जीविका से जोड़ करके उन्हें रोजगार के लिए आगे बढ़ाने का काम किया, तो महिला को क्यों नहीं डेवलप होना चाहिए, आगे होना चाहिए। देखिए, महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए और डेवलप भी करना चाहिए। जिस तरीके से वुमेन रिजर्वेशन बिल संसद में पारित नहीं हुआ, उसके बाद लगातार सत्ता पक्ष भी काफी ज्यादा नाराज है। कल आपने देखा कि आक्रोश मार्च भी निकला हुआ। हसनपुर की हालत क्या हुई वो भी हमने जाना, और क्या कुछ काम हो रहा है, और विधायक जी उपलब्ध है वहाँ की जनता के लिए, 3 बार जीत चुके हैं, और आपको बता दें कि नीतीश कुमार के मजबूत सिपाही हैं।
अब बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्नेहा गुप्ता, NBC 24 पटना।